जुड़ी एक बड़े फैसले से आज स्वदेश आवर की हम शुरुआत करने वाले हैं। जी हां, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफ पर बड़ा फैसला देते हुए पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक बेसिक वेतन की लिमिट को खत्म कर दिया है और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा बदलाव है। 10 गुना तक बढ़ सकती है पेंशन। ईपीएफओ से करें रिटायरमेंट प्लानिंग। प्राइवेट नौकरी में मनचाही पेंशन। अगर आप प्राइवेट नौकरी में रहे हैं और 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं, सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये लिमिट बढ़ाकर 21,000 रुपए महीना की जा सकती है। फिलहाल 15,000 रुपए महीने तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ही ईपीएफओ में शामिल होना जरूरी है। सरकार ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो ईपीएफ में पैसे जमा कराते हैं। नमस्कार ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है या फिर आप एक कर्मचारी है, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत काम की और एकदम खुशखबरी है। जी हाँ, पेंशनर को पहले 10,500 रुपए बनती थी, लेकिन अब उसकी जगह बनेगी 50,000 रुपए की आपकी पेंशन। लेकिन ये बनेगी किससे, वो वीडियो में आगे बात है जो करने वाली है। यानी कि इसको लेकर एक फाइनली ऑर्डर आ चुका है कि पहले 10,500 बनती थी, लेकिन अब उसकी जगह पेंशन 50,000 रुपए आपकी पेंशन है जो बनेगी। लेकिन आपको ये बातें जाननी होगी, बेहद जरूरी। उसके साथ ही आप सभी को बता दिया जाए कि सिर्फ 10 दिन में करे ये बड़ा काम, तो आप सभी को मिलेगी पेंशन है जो बढ़कर। तो चलिए पेंशनधारक को वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को बता दें कि आप सभी की पेंशन को लेकर आपको क्या काम करना होगा। 10 दिन के अंदर ये काम कर लेते हैं तो आप सभी की जो पेंशन है वो 50,000 रुपए तक बढ़ सकती है। तो चलिए पेंशनधारक को इस अपडेट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इस दिन पेंशन बढ़ोतरी की जो सबसे पहले बात यह करेंगे कि इस दिन पेंशन आप सभी के खाते में आएगी। उसके साथ ही पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख क्या तय हुई है, उसके साथ ही श्रम मंत्रालय का बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या ऑर्डर आया है, सारी जानकारी बताएंगे। 65 लाख पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर आ चुकी है। जी हाँ, पेंशनर को ईपीएस कर्मचारी की पेंशन में 9 गुना की वृद्धि हो सकती है। श्रम मंत्रालय की बैठक में ये पेंशन को लेकर बड़ा फैसला है जो लिया गया है। तो चलिए पेंशनर को इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानते हैं। जी हाँ, पेंशन धारकों का इंतजार हुआ खत्म। ईपीएस पेंशन बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया असली हक। जी हाँ, पेंशन धारकों का सारा इंतजार हुआ अचानक खत्म। ईपीएस पेंशन में हो चुकी है बढ़ोतरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑर्डर जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के हक में एक बहुत ही बड़ा फैसला है जो लिया है। यानी कि आप सभी की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके साथ ही जानने वाले की कैसी बढ़ोतरी होगी और कब से आप सभी को पेंशन है जो बढ़कर मिलेगी, सारी जानकारी बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि कब से आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और कैसे आप सभी को पेंशन बढ़कर मिलेगी और उसके साथ ही कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ, पेंशनर को इसके साथ ही बात करें, पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, यानी कि पेंशन को लेकर एक बड़ी खुशखबरियां, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यानी कि पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। जी हाँ, पेंशनर को आज पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बैंकर ऐलान हुआ जारी। जी हाँ, पेंशनर को मोदी सरकार का पेंशन को लेकर बैंकर ऐलान हुआ जारी। उसके साथ ही आप सभी को बता दिया जाए कि अगर आप 2004 से पहले तथा बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी है, तो आप सभी को समान पेंशन का लाभ है जो मिलने वाला है। तो जी हाँ, पेंशनर को अगर आप 2004 से पहले तथा बाद रिटायर होने वाले कर्मचारी है, तो आप सभी को समान पेंशन का लाभ है जो मिलेगा। आज की ताजा पेंशन पर बड़ी खबर, पेंशन का बजट हुआ जारी, यानी कि पेंशन का बजट हुआ जारी। उसके साथ ही बात करेंगे कि 30 तारीख को 9,000 प्लस डीए की पेंशन आएगी खाता में। जी हाँ, पेंशनर को पेंशन जो आएगी उसकी जो पेंशन ट्रांसफर राशि का जो यानी पेंशन ट्रांसफर राशि की जो फाइनली तारीख है वो जारी हो चुकी है। 30 तारीख को आप सभी के खाते में आएगी फाइनली पेंशन 9,000 प्लस डीए, यानी कि मिनिमम पेंशन में होगी 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी। यानी कि 30 तारीख को फाइनली आएगी आप सभी के खाते में 9,000 प्लस डीए की पेंशन। आज फाइनली पेंशन को लेकर ऑर्डर आ चुका है।
तो ये क्लियर हो चुका कि पेंशन में 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी होगी और ये पेंशन आप सभी को 30 तारीख को अपने खातों में मिल जाएगी। सिर्फ 25 लाख ईपीएस पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान। नई संसद भवन से नए आदेश को स्वीकृति। 18 माह का एरियर को लेकर खुशखबरी, यानी कि मोदी सरकार का एक तोहफा। 18 माह का एरियर को लेकर खुशखबरी। 65 वर्ष के ईपीएस पेंशनर्स को पेंशन आज भुगतान हो जाएगा। पेंशन का भेदभाव है वो समाप्त होने वाला है, यानी कि 18 माह का एरियर को लेकर मोदी सरकार का आदेश जारी। जल्द आप सभी को 18 माह का एरियर है वो भी मिल सकता है। उसके साथ ही पेंशनधारक को बात करें केंद्र सरकार का, यानी केंद्र सरकार का पेंशन पर 3 बड़े ऐलान। जी हाँ, पेंशनधारक को 3 बड़े ऐलान है जो हो चुके हैं केंद्र सरकार के। बता दें कि डीए आप सभी का 46% है जो उससे बढ़कर भी मिल सकता है, यानी कि डीए आप सभी को, यानी कि बता दें कि 42% से बढ़कर 46% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। उसके साथ ही पेंशन में फाइनली 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी के साथ ही आप सभी का बेसिक वेतन है जो 25,000 पे भी हो सकता है। बता दें कि लोकसभा में मोदी सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का आदेश है वो जारी कर दिया है। सभी पेंशन धारकों की खुली किस्मत। जी हाँ, पेंशन धारकों सभी पेंशनर्स के लिए चमकी किस्मत या खुली किस्मत। ईपीएस 95 पेंशन की फाइनली लिस्ट हुई जारी। नई पेंशन के साथ नए नियम हुए जारी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फाइनली ऑर्डर आ चुका है। आज फैसला, इस दिन जमा होगी पेंशन। पेंशन व बोनस और डीए व एरियर होगा ट्रांसफर, यानी कि पेंशन व बोनस में होगा इजाफा और डीए व एरियर हो सकता है ट्रांसफर। जी हाँ, पेंशन धारकों पेंशन व बोनस में हो सकता है इजाफा। पेंशन में हो सकती है 7,500 रुपए की बढ़ोतरी और बोनस आप सभी को 18, 19 या 20,000 रुपए तक भी मिल सकता है और डी आप सभी को 50% मिलेगा और एरियर है वो 18 माह का ट्रांसफर भी हो सकता है। अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि मोदी सरकार पेंशनर्स को बड़ा तोहफा है दे सकती है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर किया है बड़ा ऐलान। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी खबर। पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी बढ़कर। पेंशन धारकों के द्वारा काफी लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार था। जी हाँ, पेंशन धारकों आपने बिल्कुल ही सही सुना, यानी पेंशनर्स का कई दिनों से लगातार यानी ये मांग थी कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, यानी कि काफी लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इंतजार था, यानी कि उसकी मांग थी पेंशनर्स की कि हमारी पेंशन में 9,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब पेंशन धारकों आपकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 करने को लेकर बात है जो की जा रही है, यानी कि पेंशन में 9,000 की जो बढ़ोतरी है उस करने की, यानी बढ़ोतरी करने की जो मांग है उसको देखते हुए 9,000 करने को लेकर बात भी चल रही है, यानी कि चर्चा भी चल रही है। जल्द ही पेंशन है जो 9,000 बढ़ोतरी हो सकती है और 30 तारीख तक आप सभी के खातों में ट्रांसफर भी हो सकती है। जी हाँ, पेंशनदार को बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन कब बढ़ेगी। आपके मन में सवाल यह होगा कि ईपीएस 95 पेंशन है जो कब बढ़ेगी। इस फैसले से लाखों पेंशन धारकों को बड़ा फायदा है जो मिल सकता है और आपकी पेंशन को लेकर सरकार एक श्रम मंत्रालय की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में आपकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। माना जा रहा है कि इसी महीने में बैठक हो सकती है। जी हाँ, पेंशनधारक को आपने बिल्कुल ही सही सुना कि कब बढ़ेगी, यानी कि पेंशन आपकी कब बढ़ेगी। तो मैंने आप सभी को वीडियो में पहले ही बता दिया कि पेंशन आप सभी की जल्द बढ़ सकती है और 30 तारीख को आपके खाता में ट्रांसफर भी हो सकती है, यानी कि इसी महीने के अंदर एक श्रम मंत्रालय की बैठक होगी। इस बैठक के अंदर आप सभी की पेंशन है जो बढ़ सकती है और सरकार इसी महीने में बैठक ट्रांसफर भी, यानी इस महीने के अंदर बैठक में पेंशन ट्रांसफर करने का फैसला भी ले सकती है। उसके साथ ही बात करें ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी। ईपीएस प्रति शेयर कमाई, यानी कि पेंशन कंपनी की कमाई और स्टॉक की बकाया शेयरों की संख्या से निर्धारित होती है। पेंशन कंपनी की कमाई बढ़ने या बकाया शेयरों की संख्या घटने पर ईपीएस बढ़ सकता है, यानी कि ईपीएस का जो पेंशन है वो बढ़ सकता है। ईपीएस पेंशन में वृद्धि की सही तारीख कंपनी की वित्तीय और स्टॉक बायबैक या लाभांश भुगतान जैसे अन्य कारकों पर निर्भर है जो करेगी। तो वीडियो के अंदर बात कर लेते कि आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी करना, पेंशनर्स को मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ देना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का लाभ देना, यानी कि पेंशन में आप सभी की फाइनली 9,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी और उसके साथ ही आप सभी को डी जो 50% मिलेगा और उसके साथ ही आप सभी को मुफ्त मेडिकल सुविधा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी आपको लाभ है जो मिलेगा। तो जी हाँ, पेंशनर को अगर हमारी बताई गई जानकारी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।